मित्रों सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान अकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे पीएम छात्रवृत्ति योजना 2023 और 24 सत्र के लिए, क्योंकि अभी ये अंतिम अवसर है, कुछ दिन ही बचे हैं इस फॉर्म को भरने के लिए। तो ये सबसे अच्छी योजना है क्योंकि इसमें 75,000 से लेके 1,25,000 तक आपको जो है स्कॉलरशिप मिल जाती है। अब इसमें हम आप बात करेंगे कौन कौन से लोग फॉर्म भर सकते हैं, किस आधार पर आपको मिलता है, इन सभी चीज़ों पर, और किस बोर्ड के छात्रों को सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पर चांस रहता है इस स्कॉलरशिप को पाने के लिए। देखिए, ये स्कॉलरशिप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की तरफ से मिलती है, और ये इसका नाम है, इस पर्टिकुलर स्कॉलरशिप का जो नाम है वो पीएम यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम ऑफर वाइब्रेंट इंडिया यशस्वी के नाम से जानी जाती है। और इसमें जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं, जो लोग फॉर्म भर पाते हैं, वो किस कैटेगरी से आते हैं उसको देख लीजिए। स्कॉलरशिप फॉर द ओबीसी, ईबीसी, इकोनॉमिकली वीक जो है बैकवर्ड कास्ट के लिए यहाँ पर है, और इसके बाद डीएनटी है। तो ये इन 3 तरीके के लोग इसमें फॉर्म भर पाते हैं, जो ओबीसी के हैं, ईबीसी में आते हैं, और जो है डीएनटी स्टूडेंट्स आते हैं। इसमें टॉप क्लास स्कूल 2023-24 के लिए मिलती है। अब देखिए, यहाँ पर एलिजिबिलिटी आपको दी गई है। एलिजिबिलिटी में सबसे इम्पॉर्टेंट आपको चीज़ों को समझ लेना है। आप इन कैटेगरी से आते हों, इसके जाति प्रमाण पत्र आपके पास हों, पेरेंट्स जो है पेरेंट्स और गार्जियंस की एनुअल इनकम जो आपकी है वो 2.5 लाख से कम हो, और ये जो सर्टिफिकेट्स बना हो वो 1/4/2023 के बाद का बना हो, यानी इस डेट के बाद का बना होना चाहिए, तो ही आप एलिजिबल होंगे। अब जो है बात कर लेंगे यहाँ पर स्टडिंग कहाँ कर रहे हो, यानी पढ़ किस क्लास में रहे हो। तो ये पढ़ रहे हो क्लास 9th में और 11th में, यानी कक्षा 9 में आप पढ़ रहे हो इस सत्र में, और कक्षा 11 में पढ़ रहे हो, तभी आप वो फॉर्म को आप भर सकते हैं। और अब हम आपको बता दें, अगर आप कक्षा 9 में भर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मान लीजिए क्लास 9 में पढ़ रहे हैं, तो आपको स्कॉलरशिप अधिकतम मिल सकती है 75,000 रुपये सालाना मिलेगी यहाँ पर। और अगर आप क्लास 9 में क्लास 11 में आप पढ़ रहे हैं, क्लास 11 में हैं, तो आपको मिलेगी 1 लाख जो है आपको मिल जाएगी स्कॉलरशिप 1,25,000 रुपये तक आपको जो है स्कॉलरशिप मिलती है। तो यानी क्लास 9th में अगर हैं आप फॉर्म को भरेंगे तो यहाँ तक आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, और अगर आप कक्षा 11 में भरते हैं तो आपको यहाँ तक स्कॉलरशिप इतने रुपये मिल जाएगी। तो देखिए, यही चीज़ यहाँ पर नीचे दी गई है, मेंशन की गई है। स्कॉलरशिप असिस्टेंस अप टू यानी 75,000 रुपये फॉर क्लास 9th एंड क्लास 10th तक आपको कक्षा 9 यानी कक्षा 9 में भी मिलेगी और 10 में भी मिलेगी। कितनी? 75,000 रुपये। और अगर आप कक्षा 11 में हैं तो आपको कितनी मिलेगी? 1,25,000। कहाँ? 11 और 12 के लिए। अब इसका सिलेक्शन प्रोसेस आप देख सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस जो है, बाय मेरिट प्रिपेयर्ड ऑन द मार्क्स ऑफ द ऑब्टेन इन क्लास 8th। जब आप कक्षा 9 में भरेंगे तो जो आपके मार्क्स आएंगे वो कक्षा 8 में आए हुए होंगे, तो उसी के मेरिट के आधार पर आप मिलेगा आपको। जब आप क्लास जो है 11 में भरेंगे, क्लास 11 में अगर हैं आप तो भर रहे हैं, तो कक्षा 10 में जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में मार्क्स आए हैं उसके आधार पर आपको मिलेगी। और आपको करना क्या है, जो पोर्टल है एनएसपी, जो एनएसपी पोर्टल है, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, उसी पर आपको जाकर फॉर्म भरना है। उस पर हम वीडियो पहले बना चुके हैं, किस प्रकार आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके लास्ट डेट के बारे में बताया गया है कि जो लास्ट डेट है इस फॉर्म को भरने के लिए, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल इज़ ओपन टिल 31/12 यानी 31 दिसंबर 2023 तक आप इस एप्लीकेशन को भर सकते हैं। अब इसके बाद आप आइए नीचे देखिए, स्कॉलरशिप विल बी डिस्टर्बेंस डायरेक्टली टू द बेनिफिशरी थ्रू डीबीटी, यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स में रहेगा, डीबीटी के माध्यम रहेगा। आधार सीटेड अकाउंट चाहिए, यानी आपका जो अकाउंट नंबर बैंक में होगा वो आधार सीटेड, आधार से लिंक हो। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम दे दें आपको कि आप अंगूठा लगाते हैं बैंक में, तो अंगूठा लगाने से ही आपका पैसा जो निकल आता है, या किसी जनसेवा
केंद्र पर या किसी ग्राहक सेवा केंद्र पर आप लगाते हैं अंगूठा, तो वहाँ आपको पैसा मिल जाता है। अगर ऐसा आपका अकाउंट संचालित है तभी ये पैसा आपके अकाउंट में आएगा। अगर नहीं है तो सबसे पहले आपको उस अकाउंट को सीडेड करा लेना है, बैंक से जाकर आधार लिंक्ड कर लेना है, फिर तभी आपका ये पैसा डीबीटी के माध्यम से आएगा। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो गई सबसे पहले। और आइए बाकी चीज़ें बात करते हैं। देखिए, PMSSB एंड टॉप क्लास एजुकेशन इन स्कूल फॉर द OBC, EBC एंड DNT स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स फॉर द डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट लेवल। देखिए किस तरीके से आप जब फॉर्म को भरते हैं, फिर क्या क्या होता है इसमें, किस प्रकार आपको स्कॉलरशिप मिलती है, तो इसके बारे में इस पर्टिकुलर PDF में हम जानेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है, PMSSB ये नाम है, किसके लिए है आप देखिए, क्लास 8th और 10th के मार्क्स पर मिलेगी। लिस्ट ऑफ द शॉर्ट लिस्टेड स्कूल आर शेयर्ड ऑन द NSP पोर्टल्स एंड फॉर वेरीफाइंग प्रोसीजर्स। क्योंकि आप क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर जो डिटेल दी गई है इसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। क्लास 9th में बच्चा पढ़ रहा हो और 11th में पढ़ रहा हो, जैसा हमने बताया आपको पहले ही। यहाँ पर जो कैटेगरी दी गई है कि कितने कितने मार्क्स आपके होने चाहिए। देखिए यहाँ द मार्क्स ऑब्टेन इन प्रीवियस क्लासेज, कक्षा 8 और 10 में कंसिडर किया जाए मेरिट के लिए, तो वो 60% होना चाहिए। यानी कक्षा 8 में अगर आपके मार्क्स जो हैं 60% हैं और कक्षा 10 में भी 60% हैं, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। क्लास में ओनली बी एलिजिबल टू अप्लाई ऑन NSP पोर्टल्स। तो यहाँ पर आप चीज़ें भर सकते हैं। इसके लिए आपको चाहिए क्या क्या, देखिए क्या क्या चीज़ें चाहिए आपको। तो डॉक्यूमेंट्स आर टू अपलोडेड द स्टूडेंट्स आर इनकम सर्टिफिकेट्स, कास्ट सर्टिफिकेट्स, डोमिसाइल मार्कशीट्स एंड पेमेंट फी रिसिप्ट, ये आपको चाहिए होगा यहाँ पर। और 50% द अवेलेबल स्लॉट विल बी फ्रेश एप्लीकेशंस एंड 50% विल बी रिन्यूअल। हाउएवर रिन्यूअल एप्लीकेशन शैल बी प्रेफरेंस ऑन द फ्रेश। यानी कहने का इनका इतना तात्पर्य है कि जो नए लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे, जितनी सीट्स होंगी, जितने लोगों को देना है उनको, उसमें आधी सीट्स पर आधी सेल जो है वो देंगे जो नए लोग भरेंगे, और आधे जो रिन्यूअल करके आएंगे। जैसे हम मान लीजिए आप कक्षा 10 में डायरेक्टली करते हैं तो उनको आधे लोगों को, और जितने लोग उसमें पहले कक्षा 9 में भी पा चुके हैं और 10 में पाएंगे उनके लिए। तो ये मेरिट हर बार जो है होगी। तो यहाँ पर मेरिट प्रिपेयर्ड ऑन द सेपरेटली डिफरेंट एग्जामिनेशंस बोर्ड के तहत है। तो अगर स्टेट बोर्ड होगा आपका तो 50% चांसेस रहेंगे आपके स्कॉलरशिप पाने के। SC/SC से हैं तो 30% रहेंगे, ICSC से रहेंगे तो 15%, और अदर किसी बोर्ड से हैं तो 5% रहेंगे। और इसी तरीके से आपको ये स्कॉलरशिप मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप देखिए टोटल 100% हो जाता है यहाँ पर। फिर उसके नीचे आइए, देखिए किस तरीके से होता है, वर्क कैसे करता है ये यहाँ पर। तो यहाँ पर पाएंगे आप कि सबसे पहले स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करेगा किस पे, NSP पोर्टल पर, NSP पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करेगा। फिर उसके बाद जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं वो स्कूल आपका जो है यहाँ पर वेरीफाई करेगा। फिर उसके बाद ये डिस्ट्रिक्ट पर आ जाएगा, ज़िले पर आ जाएगा, फिर स्टेट पर जाएगा, फिर स्टेट के बाद PFMS वेरीफाई करेगा, बेनिफिशरी करेगा, फिर जो है मेरिट लिस्ट जनरेशन होगा, फिर पेमेंट अप्रूवल होगा, फिर आपके खाते में आ जाएगा। तो इतने चरण पर जाकर आपके खाते में पैसा पहुंचेगा। तो ये सारे के सारे चरण हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर जो है आप सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे पोर्टल पर, फिर उसके बाद वेरीफाई करेगा आपका स्कूल, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पर वेरीफाई होगा, फिर उसके बाद स्टेट लेवल पर वेरीफाई होगा, फिर ये सब अपने आप वेरीफाई होते चले जाएंगे। फिर अकाउंट वैलिडेशन होगा, फिर उसके बाद मेरिट जनरेट होगी, फिर पेमेंट आपका जनरेट होकर फाइनेंशियल अप्रूवल मिलेगा और स्कॉलरशिप आपके खाते में होगी। तो ये 8 स्टेप में वेरीफाई होता है। यूज़र वाइज रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेगा। स्कूल का जो नोडल ऑफिसर होगा वो करेगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल का नोडल ऑफिसर होगा वो करेगा, स्टेट लेवल का होगा वो करेगा। तो ये पूरी की पूरी एडवाइजरी दी गई है। अगर आप के स्कूल में किसी चीज़ को नहीं पता है, आप नहीं जानते हैं, तो ये आप वहाँ पर जाकर संपर्क करिए। ये बेहतरीन है। जितनी फ़ीस आप जमा करते हैं सही मायने में उस इंस्टीट्यूट को उतनी फ़ीस रिटर्न हो जाएगी अगर आप इस पर्टिकुलर स्कॉलरशिप में फॉर्म भर देते हैं। तो मिलते हैं इसी तरीके की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर शेयर करिए अपने दोस्तों को, अपने स्कूल कॉलेजेस को। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।